भारत की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना। भारत की भौतिक संरचना, पहले एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद इसको आप समझेंगे अच्छे से, क्योंकि आधे से ज्यादा इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कल जो हमने डायग्राम बनवा दिया था उसके जस्ट आगे लिखना है आपको। इसमें भारत की चट्टान प्रणाली पढ़ेंगे अपन, कौन सी। इसमें जो हेडिंग डालेंगे आप, भारत की चट्टान प्रणाली। भारत की चट्टान प्रणाली, ये वाला डायग्राम आप अच्छे से समझिएगा। भारत की चट्टान प्रणाली क्या है इसको अपन समझते हैं। तो इसमें दो तीन आद्य महाकाल, पहले नंबर 1, इसको इधर बना लेते हैं अपन। आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प या इसी को कहते हैं आर्कियन समूह की चट्टान। आद्य महाकल्प या क्या बनेगा, ये आर्कियन समूह की चट्टान है। कौन से समूह की चट्टानें बन रही है, आर्कियन। आर्कियन समूह की चट्टान है। दूसरा जो इसका प्रकार है उसको कहेंगे पुराण समूह की चट्टान। कौन से समूह की, पुराण। पुराण समूह की चट्टान। पुराण समूह की चट्टान। नंबर 1 हो गया देखो आद्य महाकल्प या आर्कियन समूह की चट्टान, दूसरा पुराण समूह की चट्टान है। तो तीसरा बनेगा आपका जो बनेंगे कौन सा, आर्यन चट्टान, यानी आर्यन समूह की चट्टान है। कौन से समूह की, आर्यन। आर्यन समूह की चट्टान। आर्यन समूह की चट्टान है। अब इसमें आद्य महाकल्प को दो कितने भागों में बांटा गया उस चीज को अपन देखते हैं। जो आद्य महाकल्प की चट्टान है इनके 2 टाइप हैं। पहला जो इसका है उसको अपन कहते हैं क्या, आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान है। हाँ, इसको 3 भाग हैं, 3 में से इसके 2 बटेंगे, उसके उसके। आर्कियन क्रम की चट्टान है। पहला क्या हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टान है। और इधर ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसके बाद इधर देखो पुराण समूह में, पुराण समूह में कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टान है। पुराण समूह को अगर हम पार्ट में 2 में बांटे तो यह कुडप्पा समूह की चट्टान है। कुडप्पा समूह, ये हो गया कुडप्पा समूह। दूसरा जो होता है वो विंध्यन क्रम। कौन सा, विंध्यन। विंध्यन क्रम की चट्टान। अब हम पहुंचेंगे आर्यन समूह की चट्टानों पर। इसको अभी हाल खोलते हैं। नंबर 2 यहां तक नोट करो। देखो आपने यहां तक राइट कर लिया। आद्य महाकाल्प के अंतर्गत अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आर्कियन क्रम की चट्टान है, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अब इनको हम हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ेंगे। अभी अभी तो केवल स्ट्रक्चर इसका तैयार हो रहा है। आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात कर लें तो आर्कियन, जो आर्यन क्रम की चट्टानें हैं, आर्यन क्रम की जो चट्टान है इनको भी हमने 4 भागों में बांटा है। गोंडवाना क्रम,
गोंडवाना क्रम कौन सा? गोंडवाना। दक्कन क्रम, ये वाला गोंडवाना क्रम है, दूसरा दक्कन क्रम है। टर्शियरी क्रम, हाँ जी हाँ, आर्यन में है सर। तीसरा टर्शियरी, टर्शियरी क्रम। और चौथी चट्टान है उसको नाम है क्वार्टरनरी। और एस के टाइप देखो, दक्कन, दक्कन क्रम, टर्शियरी क्रम और क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान। राइट होगा। अगर हम और गहराई से बात करेंगे इसकी, जैसे इसको एक साइड रख देते हैं। देखो, आर्कियन चट्टानों की अगर हम बात कर लें तो आर्कियन चट्टान है, इसे तो पूरा निकल रहा है। आग्नेय चट्टान है, तो ऐसा निकलता है एक आग्नेय चट्टान। और इतनी ही एक दूसरी चट्टान है, वो है अरावली पर जो कायांतरित चट्टान। जो आग्नेय चट्टान होती है ये पाई जाती है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। तो कायांतरित चट्टान जो होती है वो अरावली पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। इसमें देखो जीवाश्म रहित चट्टान होती है, जीवाश्म रहित चट्टान होती है। अगर हम इसे देखें जीवाश्म रहित, तो जीवाश्म रहित चट्टान जो होती है वो बुंदेलखंड का है अपना। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के कहते हैं, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। अब इतनी समझ में आ गई ये वाली डायग्राम? नहीं आ रहा अभी? देखो एक बार फिर से समझ लो। भारत की चट्टान प्रणाली है। भारत की चट्टान प्रणाली कितने भागों में बटी? 3 भागों में है। एक है आद्य महाकल्प या आर्कियन समूह की चट्टान है, दूसरी है पुराण समूह की चट्टान है, पुराण समूह, तीसरा है आर्यन समूह की चट्टान है। सबसे पहले आद्य महाकल्प की ओर जाते हैं हम लोग। आद्य महाकल्प को 2 भागों में बांट दिया, आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान आती है जो कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कायांतरित चट्टान आती है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सब कायांतरित पर्वत चट्टान की है। तीसरी है जीवाश्म रहित जो है बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है ये चट्टान है, जीवाश्म रहित चट्टान है। इसके बाद पुराण समूह की चट्टान है, तो कुड़प्पा समूह है यहाँ पे, विंध्यन क्रम है।
ठीक है। और उधर आर्यन समूह में गोंडवाना क्रम है, दक्कन क्रम है, टर्शियरी क्रम है, क्वाटरनरी क्रम है। मतलब ये इनके आपने पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम इसको एक हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ लेते हैं। हो गया राइट। अब आर के अंत की तरफ हम लोग इशारा करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें हम लोग अब यहां से शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हेडिंग है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहला पॉइंट इसमें बनाओ, यह चट्टानें सबसे प्राचीन है, पुरानी। यह चट्टानें सबसे पुरानी चट्टान है। यह चट्टानें ऐसा बोल सकते हो। तो यह चट्टानें उपमहाद्वीप की भी लिख सकते। यह चट्टानें लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उपमहाद्वीप की यह चट्टानें उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली है कि सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली है। यह मैग्मा के जमने से बनती है। यह मैग्मा के जमने से बनती हैं। यह जीवाश्म रहित होती हैं। ठीक है। मैग्मा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। यह जीवाश्म रहित, कोई जीवाश्म मौजूद नहीं होता इसमें। यह क्रिस्टलीय होती हैं। यह क्रिस्टलीय होती हैं और पत्तेदार होती हैं। और यह क्रिस्टलीय होती हैं और इनकी परत कैसी होती है? परत जो ऊपर की होती है वो होती है पत्तेदार। पत्तेदार क्या होती है इसकी? परत। इन चट्टानों की परत पत्तेदार होती है। कैसी होती है? पत्तेदार। अब इसमें क्या है, यह मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है वो लिखो, दूसरा पॉइंट बना के। यह मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से सबसे पहले डाल लो कर्नाटक। मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड,
झारखंड में छोटा नागपुर पठार, झारखंड में छोटा छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैप से देखना हो तो इसको मैप से भी हम दिखा दें। मैप में अभी देखेंगे, पहले अपन थोड़ा सा इसको खत्म कर लें। अब इसमें अपन क्या तीसरा है, ये तो कहाँ कहाँ पाई जाती है मालूम चल गया है। अब इन्हें ये डाल लो कि इसकी दो प्रणालियां हैं। कितनी प्रणालियां हैं? दो प्रणालियां। कितनी प्रणालियां हैं? दो प्रणालियां हैं। नंबर 1 जो प्रणाली, उसका नाम है आर्कियन, नाइस और सिस्ट। कौन सी? आर्कियन नाइस। नंबर 1 जो है वो है आर्कियन नाइस। आर्कियन नाइस और सिस्ट, यानी आर्कियन नाइस और सिस्ट में क्या पढ़ेंगे आप? इसके अंतर्गत हम 3 चीजें जानेंगे। नंबर 1 इसके अंतर्गत जानेंगे हम बंगाल नाइस। इसको हम हेडिंग के माध्यम से जान लेंगे, वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। आर्कियन नाइस के अंतर्गत पहली हेडिंग नंबर 1 डालिए। ए हेडिंग भी बोल सकते हैं इसको, हम रोमन अंक में 1 ही डाल देते हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले लिखिए बंगाल नाइस। बंगाल नाइस। बंगाल नाइस। बंगाल नाइस कहाँ क्या 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 है? देखो, इसका नाम जो है, कोरापुट और बालाघाट जिले में खंड जनजातियां हैं, तो इसको खंडोलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल नाइस को, पहला पॉइंट लिखो, बंगाल नाइस को खंडो लाइटस, इसको खंडो लाइटस के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। खंडोलाइटस के नाम से इसको जाना, बंगाल नाइस को खंडोलाइटस। खंडोलाइटस इसको क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है, कोरापुट और बालाघाट जिले में खंड जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जो जिले हैं उनमें खंड जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? खंडोलाइटस। दूसरा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में यह मिला था। मेदिनीपुर में यह मिला था। अब ऐसा है, बंगाल नाइस है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंगाल नाइस है तो केवल बंगाल में ही होगा। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, वितरण कहाँ कहाँ है, उसको भी हमें जानना है। झारखंड का पूर्वी घाट इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वितरण कहाँ कहाँ प्रणाली इसका, उसको हम लोग देख लेते हैं। वितरण, वितरण में आप लिख लो झारखंड का पूर्वी घाट, झारखंड का पूर्वी घाट, झारखंड का पूर्वी घाट, उड़ीसा, मानभूम, हजारीबाग, उड़ीसा,
मानभूम, हजारीबाग, ठीक है। उड़ीसा मानभूम हजारीबाग जिला हो गए, ठीक है। उड़ीसा में मानभूम और हजारीबाग, हजारीबाग क्या है जी, जिला। तो सीधा सीधा लिख लो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मेघालय सोनघाटी, तमिलनाडु का सलेम जिला, तमिलनाडु का सलेम जिला, मेघालय का पठार और सोनघाटी, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार और तमिलनाडु का सलेम जिला आदि। तमिलनाडु का सलेम जिला आदि, तमिलनाडु का सलेम जिला आदि। इन सब में क्या पाया जाता है, बंगाल नाइस पाया जाता है। बुंदेलखंड नाइस पे आ जाओ, बुंदेलखंड नाइस डाली है। देखो मोटे दाने वाले, देखो यह है बुंदेलखंड नाइस। मोटे दाने वाला, यह मोटे दाने वाला ग्रेनाइट जैसा दिखता है, ग्रेनाइट जैसा दिखता है। यह मोटे दाने जैसा ग्रेनाइट, मोटे दाने वाला ग्रेनाइट जैसा दिखता है। वितरण लिख लो सीधा, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। वितरण कहाँ कहाँ है इसका, वितरण, वितरण, वितरण में लिखो बुंदेलखंड यूपी, बघेलखंड, बघेलखंड एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ? बघेलखंड लिखा ना वो, हाँ। बघेलखंड एमपी में आऊ, बुंदेलखंड यूपी में आऊ, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अच्छा मध्य प्रदेश लिख दिया मुझे। हाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कर दो। आंध्र प्रदेश कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है। अपना बुंदेलखंड नाइस कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये वाला
बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। क्लियर है। अब तीसरी हेडिंग एक और डाल लो उस पर। हेडिंग डालो नंबर 3, नीलगिरी नाइस। नीलगिरी नाइस, या इसका दूसरा नाम लिख लो चार्नोकाइट श्रृंखला। चार्नोकाइट श्रृंखला। चार्नोकाइट श्रृंखला। सबसे पहले चार्नोकाइट श्रृंखला इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हम बता दें। एक दिन जेम्स चार्नोक के नाम पर इसका नाम चार्नोकाइट पड़ा। जेम्स चार्नोक की कोई बड़ी चीज नहीं है, उस पर जाते हैं। देखो इसमें प्लूटोनिक चट्टान पाई जाती है। इसमें प्लूटोनिक चट्टान पाई जाती है। दूसरा, यह नीले भूरे रंग से गहरे रंग, यह नीले भूरे रंग की, कैसा देखो, यह है नीले भूरे रंग की, भूरे रंग की चट्टान होती है, ठीक है। और डार्क रहता है, गहरे नीले भूरे रंग की है तो डार्क होगा उसमें। वितरण वो लिख लो इसका। वितरण कहाँ कहाँ है। वितरण, वितरण लिखो। दक्षिण आर्कोट, दक्षिण आर्कोट, दक्षिण आर्कोट हो गया। दूसरी जगह का नाम लिखो पालनी पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां हो गया। इसके बाद एक बार लिख लो नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां। और लास्ट एक और लिख लो शिव, शिवराय, शिवराय, शिवराय की पहाड़ियां आदि। ठीक है, तो ये कौन सा था, नीलगिरी नाइस। ये आपकी होगी कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टान खत्म हो गई। नंबर दूसरी हेडिंग डालो धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़। तो यह भारत की सबसे पुरानी कायांतरित सेल है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, यह भारत की सबसे पुरानी, पुरानी कायांतरित सेल है। ठीक है, दूसरा रखो
यह चट्टानें क्षरण और अवसादन के परिणाम स्वरूप बनी। यह चट्टानें यानी कौन सी चट्टान है? धारवाड़ क्रम की यह चट्टान है। यह चट्टानें क्षरण और अवसादन के यह चट्टानें क्षरण और अवसादन के परिणाम परिणाम स्वरूप बनी। परिणाम स्वरूप बनी। तो ये चट्टानें याजोयक हैं। ये चट्टानें याजोयक हैं। कैसी हैं? ये चट्टानें याजोयक। ये चट्टानें याजोयक हैं। इसे मदद कहा इसमें अधिकतर खनिज मिलता है। खनिज सोना चांदी की वजह से देखो खनिज संरचना। देखो इसमें खनिज डैश लगा दो। खनिज लिख लो। धातु खनिज ना लिखना हो तो सीधा इसमें खनिज सीधा लिख दो। लोहा लोहा सोना चांदी। लोहा सोना चांदी तांबा मैंगनीज तांबा मैंगनीज आदि। ठीक है, आदि उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। क्षेत्र देखो ये किसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? अरावली का अरावली है, छोटा नागपुर का है। धारवाड़ की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, अब इसके बारे में जानो थोड़ा सा। अरावली अरावली छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार मेघालय कर्नाटक मेघालय कर्नाटक। कहाँ पे? मेघालय कर्नाटक मेघालय कर्नाटक से कावेरी नदी तक दक्षिणी दक्कन क्षेत्र दक्षिण दक्कन और जबलपुर नागपुर में जबलपुर और नागपुर में जबलपुर और नागपुर में कहाँ पे पाई जाती है? जबलपुर नागपुर में एक क्षेत्र है, इसका नाम क्या है? सासार पर्वत। सासार सासर पर्वत करना सासर पर्वत में पाए जाते हैं। और हिमालय है ना, हिमालय की कुमायूं हिमालय की जो कुमायूं श्रृंखला है, कुमायूं हिमालय की श्रृंखला कुमायूं हिमालय में भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय में भी है। असम पठार की श्रृंखला में और देख लो में देखो लद्दाख जास्कर और गढ़वाल तीनों में पाए जाते। कुमायूं में, लद्दाख में और जास्कर में और किसमें? गढ़वाल हिमालय में। गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला।
पर्वत श्रृंखला में यह पाए जाते हैं। 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 ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें भी कहते हैं कौन सी धातुएं मिलती हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वैसे आपका ठीक है, हो गया। धारवाड़ हो गया। कोडप्पा क्रम की चट्टान है, ये कल पढ़े, हेडिंग डाल लो कोडप्पा। कोडप्पा, कोडप्पा, नई हेडिंग डालो कोडप्पा। अभी जो उसमें डायग्राम में नहीं पढ़ी थी आपने, कोडप्पा। ठीक है।